दोस्तों, आज की कहानी है तेरी भाभी अब नहीं रही। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुनुदी, तेरी भाभी अब नहीं रही। वो थोड़ी देर पहले हम सबको छोड़ गई। माँ ने सुनुदी को बताया, पर सुनुदी जैसी कि पहले से ही ये सब जानती थी, उसे एहसास हो गया था इस बात का, पर नीति को बदलना उसके वश में नहीं था और गुजरा हुआ वक्त भी वो वापस नहीं ला सकती थी। आज से 10 साल पहले सुनुदी के भाई यश ने लता से प्रेम विवाह किया था। बहुत सुंदर थी लता, लंबा कद, गोरा रंग। वो जो भी पहनती सब उस पर ऐसा लगता जैसे कि उसी के लिए वह बना हो। जब भी वो अपनी परिवार के साथ कहीं जाती, सब उसकी सुंदरता और गुणों के साथ साथ उसके स्वभाव की भी बहुत तारीफ करते। सुनुदी और उसकी माँ एक दूसरे का चेहरा देखकर रोज जाती और कहती, पता नहीं लोगों को क्या अच्छा लगता है इसमें जो इसकी इतनी तारीफ करती हैं, क्योंकि उनका मानना था कि वो जो भी करती हैं वो एक बहू का फर्ज है और हर बहू को ये सब करना चाहिए। पर लता ऐसा नहीं सोचती थी। वो सबको अपना समझती थी और इसलिए सबका काम करती थी। खुद शायद जितना भी परेशान हो जाए, पर किसी को परेशान होते नहीं देख सकती थी। कहीं भी घूमने जाए तो सुनुदी के लिए कुछ न कुछ जरूर लाती, पर सुनुदी को हमेशा अपनी भाभी की चीजों से ज्यादा पसंद आती थी। वो कभी उनका कोई सूट तो कभी सैंडल और कॉस्मेटिक यूज करती थी, पर लता को भी बुरा नहीं लगता। वो हमेशा यश से कहती कि उसकी कोई बहन नहीं थी, पर सुनुदी ने उसकी कमी पूरी कर दी। शादी के बाद उसके पहले जन्मदिन पर यश लता को बाहर घुमाने ले गया और बहुत ही खूबसूरत पल उन्होंने साथ बिताए। उन पलों के साथ यश ने लता को सोने की एक चेन भी दी, जिसमें एक छोटा सा लॉकेट था जिसमें YL लिखा हुआ था। जब लता वापस लौट कर आई तो उसने माँ जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेने के लिए पैर छुए, पर माँ की नजर आशीर्वाद देने से पहले उसके गले पर पहुंच गई और वो तुरंत पूछ बैठी, ये सोने की चेन है ना? ये कब ले ली? तुम्हें मन से बिल्कुल नहीं लगता कि अभी 2 दिन पहले ही लता ने चुटकी की फीस भरी और इस साल पढ़ाई पूरी होती उसकी शादी भी करनी है? तुम कभी ये भी नहीं सोचते कि उसके भी कुछ शौक होंगे, उसे भी सोने की चेन पहनने का शौक होगा, पर तुम ये सब कहाँ सोचेंगे? बड़ी दुखी मन से लता अपने कमरे में आ गई, पर उसने यश से कुछ न बताया। अगले दिन जब यश ऑफिस से लौटा तो उसने लता से पूछा, अरे लता, तुम्हारी चेन का है? मैंने तुम्हें पहनने के लिए दी है, रखने के लिए नहीं। और लता ने हंसकर कहा, आपने मुझे इतने प्यार से दी है तभी तो मैंने उसे संभाल कर रख दिया। और यश गुस्सा होकर वहां से चला गया। समय गुजरा और लता गर्भवती हुई। उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब सारा समय लता अपनी बेटी को और काम को देती थी। संजना सवरता जैसे उसने छोड़ ही दिया था। यश उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता कि वो ऐसी क्यों रोने लगी है। उसके चेहरा मुरझाता जा रहा था कि तभी सुनुदी की शादी भी पड़ गई। उसने खूब मन से काम किया, लेकिन फिर भी उसकी सास उसे कुछ न कुछ सुनाने से बाज नहीं आती थी। वो भी सोचती कि उसने क्या क्या कौन सी गलती की है। यश से लव मैरिज करने से वो इतना चिढ़ती हैं, या उसके सवरने संवरने और उसके खूबसूरत होने से? अगर उसकी सासू माँ नहीं संवरती तो इसमें उसका क्या दोष? उसके ससुर जी नहीं है इसलिए वो कोई सरकार नहीं करती, पर वो लता को न जाने क्यों इतना नापसंद करती थी। वो बहुत खूबसूरत थी, पर इसमें उसका क्या दोष? लेकिन मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा।
मोदी अपने ससुराल में बहुत खुश थे कि उसके जन्मदिन पर यश और लता उससे मिलने गए। सुनिधि उन्हें देख बहुत खुश हुई, अपनी भतीजी पीयू के साथ बहुत खेली, पर न जाने क्यों उसे लता का सूखा मुरझाया सा चेहरा देख बहुत दुख हुआ। जाते वक्त लता ने सुनिधि को एक और गिफ्ट दिया और वह चली गई। रात को जब सुनिधि ने गिफ्ट खोला तो उसमें वही चेन थी जो यश ने लता को दी थी। उसमें लॉकेट दूसरा था और माँ ने कलम मचाया था उसी चेन के लिए। वो बहुत दुखी होगी क्योंकि अब वह बखूबी समझ सकती थी कि उस तोहफे का लता के लिए क्या मतलब था। फिर कभी उसने लता को वे चेन पहने नहीं देखा था। उसने फोन उठाया और तुरंत भाभी को फोन किया, पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर उसने यश को फोन किया लेकिन उन्होंने भी नहीं उठाया। तब उसकी माँ को फोन किया और उन्होंने बताया कि पता नहीं क्यों यश का फोन आया था कि रास्ते में लता बेहोश हो गई थी और उसे लेकर वो हॉस्पिटल गया था। अब न जाने क्या हो गया है। महारानी को तब सुनिधि बोली, बस भी करो माँ, भाभी सच में बीमार होंगी। वो कभी कोई नाटक नहीं करती और तुमने भी नहीं देखा वो इतनी कमजोर कैसे हो गई। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बीमारी हो उन्हें। मैं भैया को फोन लगाती और हॉस्पिटल के लिए निकलती हूँ। हॉस्पिटल जाकर सुनिधि को पता चलता है कि उसकी भाभी को पीलिया है। जब उसने भाभी को हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा देखा तो बहुत दुख हुआ उसे। एक हद तक वो अपनी माँ को और खुद को उनकी इस हालत का जिम्मेदार समझती थी। उनका पीला निस्तेज चेहरा देख वो डर गई। उसे एक एक कर सारे वाक्य याद आने लगे कि कैसे हर बात पर वो और माँ भाभी को ताने मारती थी और वो खाना भी नहीं खाती और अगली सुबह अगर खाना बच जाता तो माँ फिर शुरू हो जाती थी। अब वो खुद को बहुत बड़ा गुनहगार महसूस कर रही थी। भाई को देखकर वो बहुत रोई और उनसे माफ़ी मांगती रही। माफ़ी भाभी के पास भी गई और पर वो कुछ बोली नहीं और उन्होंने मुंह फेर लिया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि बहुत देर हो चुकी है। सुनिधि को उनके भाई ने घर भेज दिया। सुनिधि सुबह उठकर ईश्वर से अपने किए की माफ़ी मांग रही थी कि तभी उसकी माँ का फोन आ गया था। वो बहुत ही दुखी मन से गई। वहाँ देखा तो उसकी माँ दहाड़े मार मार कर रो रही थी। उसने अपने हाथों से अपनी भाभी का अंतिम संस्कार किया। 5 साल की पीयू बार बार अपनी बुआ को पूछ रही थी, माँ को आप ये क्या कर रही हो, कहाँ लेकर जा रही हो मेरी माँ को। सुनिधि की तो जैसे शुद्ध बुद्धि खो गई। वो पीयू के अनाथ होने का जिम्मेदार खुद को मानती थी। सुनिधि अगले 13 दिनों तक वहीं रुकी। इन दिनों में उसने एक और बात नोटिस की, पीयू अपना सारा काम कर लेती थी। खुद से खाना लेना हो या नहाना हो, ऊपर से दूसरा का काम भी कर देती थी, जैसे किसी को पानी देना हो या ऐसा काम वो कर सकती हो। ऊपर से सुनिधि की माँ सारा दिन उसे कोई ना कोई काम में उलझाया रखती थी। 13 दिनों के बाद जब सुनिधि जाने लगी तो उसने पीयू को ले जाने की बात रखी। भाई ने तो हाँ कर दिया और कहा कि ठीक है, पीयू का माहौल भी चेंज हो जाएगा। पर माँ ने कहा, इसे क्यों लेकर जा रही है, तुम्हें परेशानी होगी। पर सुनिधि उसे ले गई। सुनिधि फिर दोबारा पीयू को अपनी माँ के पास नहीं भेजा और पीयू की परवरिश अपने खुद के बच्चे से बढ़कर की। हाँ, ये बात अलग है कि पीयू को वह छुट्टियों में अपने पिता और नई माँ के पास रहने भेजती रही। पर सुनिधि ने पीयू को बहुत इंटेलिजेंट ही नहीं बल्कि बहुत स्मार्ट भी बनाया ताकि उसकी माँ की तरह वो कभी न बने। और वो सोने की चेन जो भाभी ने उसे दे दी थी, वो चेन उसने पीयू को दे दी थी। और जब पीयू के गले में उस सोने की चेन को देखती तब वो हर बार भाभी को याद करती और पीयू के लिए प्यार और अपनापन और भी बढ़ जाता। सुनिधि इस सब के लिए अपने पति का भी आभार मानती थी क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना ये कभी संभव ही नहीं हो पाता।